क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल 44 देखने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है, एन आयन विद मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस तरह का चार्ज होगा, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसको कंपेयर किया है। असाइन द सिंबल टू दिस आयन, तो सिंबल असाइन करने के लिए हमको एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालें, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि मास नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। यहां पर गिवन है n प्लस p इक्वल्स ये वाला 56, ये मास नंबर है, n प्लस p 56 है यहाँ पर। एक बात यहाँ पर अब देखना जरूरी है कि एटम पर 3 प्लस चार्ज है, तो एटम possesses +3 यूनिट ऑफ चार्ज, तो +3 यूनिट ऑफ चार्ज इस पर है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होगा वो प्रोटॉन के नंबर से 3 कम होगा। इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो P इक्वल्स एक्चुअली E प्लस 3 हो जाएगा। तो ये P इक्वल्स E प्लस 3 का वैल्यू हम यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस E प्लस 3, सिंस P इक्वल्स E प्लस 3 है तो इक्वल्स 56 हो गया, और n प्लस E इक्वल्स 56 माइनस 3, देयरफॉर n इक्वल्स, ये 56 में से 3 चला गया तो 53 हो गया, तो ये 53 और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये माइनस में 3 हो गया, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम देखें कि क्या होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि 30.4% न्यूट्रॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उससे 30.4% ज्यादा न्यूट्रॉन्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसका 30.4% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और उसका 30.4% और ज्यादा, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो इक्वल्स E प्लस 30.4/100 E, इसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है, इसको ऐड करेंगे तो 100 और यहाँ पर 100 E प्लस 30.4 E इक्वल्स 130.4 E बाई 100, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हो गया। तो 2 इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिल गया, एक इक्वेशन ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और दूसरा इक्वेशन ये जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो सिंस 1 and 2
both are number of neutrons, both are number of neutrons, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो दोनों इक्वल होगा, तो देयरफॉर 130.4 इलेक्ट्रॉन बाई 100 इक्वल्स 53 माइनस ई, और 130.4 ई बाई 100, इस तरफ वाले ई को इधर ले आएंगे, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस ई इक्वल्स 53, और इस दोनों का सब्ट्रैक्शन करें, 6 लिखा गया एक्चुअली ई, तो ये 130.4 इलेक्ट्रॉन माइनस 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ई इक्वल्स 53, और 130, एक और गलती हो गई, यहाँ प्लस होना चाहिए, ये प्लस इधर से इधर, ये माइनस था इधर आया तो प्लस होगा, तो इक्वल्स हो गया 230.4 ई डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स 53, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स 53 into 100 divided by 230.4. अब 53 into 100 divided by 230.4, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली या नियरेस्ट होल नंबर में आएगा 23, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 23 हो गया, तो इससे अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इससे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स ई प्लस 3, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स ई प्लस 3, तो ई प्लस 3 इक्वल्स ई का वैल्यू हमें यहाँ मिला 23, तो ई का वैल्यू यहाँ हम डालिए 23 प्लस 3 इक्वल्स 26, तो प्रोटॉन का नंबर 26 आ गया, देयरफॉर एटॉमिक नंबर दैट इज Z इक्वल्स 26, तो 26 एटॉमिक नंबर होता है आयरन का, तो इसीलिए ये जो सिंबल होगा ये आयरन का है, एटॉमिक नंबर 26 है, मास नंबर 56 यहाँ गिवन है 56, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मास नंबर 56। चार्ज देखिए इसका है पॉजिटिव और 3 यूनिट चार्ज है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा +3, तो ये आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।